गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का जो लेसन हेल्थ एंड डिजीज़ है उसमें एक टॉपिक स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को इस लेसन के कुछ टॉपिक को बताया है और मैं आशा करता हूं कि आपको वो बातें समझ में आई होंगी। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को अमीबिक डिसेंट्री के बारे में बताया था, आप लोग को याद होगा, आप लोग ने स्टडी भी किया था। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस डिजीज के बारे में स्टडी करें। इससे पहले देखिए, मैंने आप लोग को जब स्टार्ट किया था तो हम लोग का टॉपिक जो ये जितना भी कंसेप्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये सभी हम लोग कॉमन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस में जो डिफरेंट टाइप्स के डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज को स्टडी किया था। बैक्टीरियल डिजीज के बाद हमने वायरल डिजीज स्टडी किया। वायरल डिजीज के बाद हम लोगों ने प्रोटोजोन्स डिजीज को स्टडी किया था। और प्रोटोजोन्स के बाद हम लोग अब जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है हेलमिंथीज और वार्म्स कॉजिंग डिजीज के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और लास्टली हम लोग जो स्टडी करेंगे वो फंगी कॉजिंग डिजीज को स्टडी कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को बताया गया है 5 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमंस। द फर्स्ट इज योर बैक्टीरिया, सेकंड इज योर वायरस, थर्ड इज योर प्रोटोजोन्स, फोर्थ इज योर फंगी एंड लास्ट इज योर वर्म्स। बट हम लोग को जो स्टडी करना है आज के डेट में, जो हम लोग का टॉपिक है वो सभी वर्म कॉजिंग डिजीज के बारे में स्टडी करना है। तो चलिए हम लोग वर्म कॉजिंग डिजीज स्टडी करें, जिसमें से फर्स्टली एस्कैरिस के बारे में दिया गया है। बेटा, एस्कैरिस का कॉमन हम लोग राउंड वॉर्म बोलते हैं, राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको एस्कैरिस ना पता हो तो आप लोगों ने कभी राउंड वॉर्म का नाम सुना होगा, और राउंड वॉर्म जो है वह एस्कैरिस का ही एक नेम है, ठीक ना। तो एस्कैरिस द कॉमन राउंड वॉर्म एंड उचरेरिया, एक उचरेरिया नाम का वॉर्म है जिसको हम फाइलेरियल वॉर्म बोलते हैं। तो एस्कैरिस को राउंड वॉर्म बोलते हैं और उचरेरिया को किस नाम से जानते हैं? अनदर कॉमन फाइलेरियल वॉर्म, ठीक ना। ये कुछ हेलमिंथीज है। हेलमिंथीज आप जानते हो, निमेटोडा और एस्के हेलमिंथीज फाइलम का नेम आपने, या एस्के हेलमिंथीज फाइलम को आपने स्टडी किया है क्लास 11th में। वहाँ से आप लोग को याद आएगा कि सर जो बता रहे हैं वो सब हमने स्टडी किया है। तो एस्कैरिस को हम कॉमन राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं, और उचरेरिया नाम का जो आपका हेलमिंथीज है उसको हम फाइलेरियल वॉर्म के नेम से जानते हैं। इतना तो तैयार आप रखिए, तभी आप लोग को आगे के कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, ठीक ना। देखिए, आर सम ऑफ द हेलमिंथीज विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। यह दोनों जो होते हैं पैथोजेनिक के रूप में भी जाने जाते हैं। किसके? मैन के। ये मैन को पैथोजेनिक है, मतलब मैन को ये डिजीज कॉज करते हैं, मैन के लिए पैथोजन है, ठीक ना। अब बता रहा है कि एस्कैरिस जो डिजीज कॉज करता है वह एस्कैरियोसिस है। एस्कैरिस जो डिजीज कॉज करता है उसका नेम एस्कैरियोसिस है, और यह इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। मतलब एस्कैरियोसिस डिजीज के लिए जो एस्कैरिस होता है वो जिस बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है वो बॉडी पार्ट होता है इंटेस्टाइन। तो बता रहा है बेटा, एस्कैरिस एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉजेज एस्कैरियोसिस। एस्कैरिस एक क्या है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो एस्कैरियोसिस डिजीज कॉज करता है। तो आप लोग ये सभी एक कॉलम बनाकर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी स्कूल रीओपन होगा तो हम लोग आप लोगों के नोट्स को चेक करेंगे। उस नोट्स में आप लोग एक कॉलम बना लीजिएगा, और उस कॉलम में आप लोग वायरल, फंगल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन
एस्केलमेंथीज और हेलमेंथीज और वर्म्स कॉजिंग डिजीज एंड देयर कॉजल एजेंट, देयर सिम्टम्स, ये सभी आपका नोट रहना चाहिए। ओके। तो एस्केरिस जो है यह एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है और यह कॉज करता है एस्केरियोसिस, ठीक ना। अब एस्केरियोसिस डिजीज जो होता है, उस डिजीज के क्या सिम्टम होते हैं, कैसे पता चलता है कि एस्केरियोसिस डिजीज हो गया है, तो उसके लिए बता रहा है बेटा, सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग। इस डिजीज में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक ना, इंटेस्टाइनल रीजन से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है। इस वॉर्म के पैरासाइट जब ये इंटेस्टाइनल वॉल को ब्रेक करता है, उसमें पिंच करता है, तो इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगता है। साथ में मस्कुलर पेन भी होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। और यह इंटेस्टाइनल जो पैसेज होते हैं उनको ये क्या कर देता है, ब्लॉकेज भी कर देता है, ठीक ना। तो सिम्टम्स क्या हैं, बहुत सारे और भी सिम्टम हैं, यहाँ तो कुछ ही दिया गया है, जैसे वोमिटिंग भी है, नौजिया है, इसके सिम्टम बहुत सारे हैं बेटा, जिसमें से अभी ये जो सिम्टम दिए गए हैं, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ये सभी जो है ये भी सिम्टम्स हैं। लेकिन इनके साथ अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो आप लोग नौजिया भी ऐड कर लेना, इसके बाद आप लोग वोमिटिंग भी ऐड कर लेना, ठीक ना। अब जब इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है, मस्कुलर पेन हो जाता है, फीवर हो जाता है, एनीमिया हो जाता है और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाता है, तो इस केस में, ऐसा केस जब देखने को मिलता है तो यह एक सिम्टम शो कर रहा होता है किस डिजीज का, एस्केरियोसिस का, ठीक ना। अभी यहीं तक नहीं खत्म होता है बेटा, अब आगे बता रहा है द एग्स ऑफ द पैरासाइट, जो एग्स होते हैं पैरासाइट के, आर एक्सक्रीटेड अलोंग विथ फीकस। जो एग्स होते हैं इस पैरासाइट के, वह फीकस के साथ एक्सक्रीट होते हैं ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटेमिनेट सॉयल, वाटर, प्लांट्स एक्सेट्रा। जो कंटेमिनेट करते हैं किसको, सॉयल को, वाटर को और प्लांट्स को, ठीक ना। तो बता रहा है कि जो एग्स होते हैं पैरासाइट के, वो एक्सक्रीट होते किसके साथ, फीकस मैटर के साथ, और यह इन्फेक्टेड पर्सन के, जो कंटेमिनेट करते हैं किसको, सॉइल को, वाटर को, प्लांट्स को, ठीक ना। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेट वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। एक हेल्दी पर्सन को अगर एस्केरियोसिस डिजीज होता है तो उसके इन्फेक्शन होने का, एस्केरिस के इन्फेक्शन होने का जो रीजन रहता है वो होता है उस पर्सन द्वारा क्या यूज किया गया, कंटेमिनेट वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जब वो वेजिटेबल्स को, फ्रूट को अनकुक्ड, बेटा याद रखें, अनकुक्ड अगर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि अगर अपने गार्डन में जाते हैं और हम लोग वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को जो आपके सॉइल में गिरे होते हैं उसको हम थोड़ा सा हल्का सा अपने हैंड से सेक करके और उसको हम खा जाते हैं अनकुक, ठीक ना। या फ्रूट्स को भी अक्सर आपने देखा सॉइल में लगा होगा, थोड़ा सा आप लोग वॉश अच्छे से नहीं करते हो और खा जाते हो, ठीक ना। तो उस कंडीशन में ये जो वर्म्स के एग्स होते हैं वह हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंटर करते हैं और यह जैसे ही पहुंचते हैं इंटेस्टाइनल रीजन में, वहाँ पर इनकी हैचिंग होकर इसके बाद ये एग जो होते हैं लार्वा, और लार्वा से आपके एस्केरिस को में कन्वर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे ये अपने नंबर को बढ़ाते बढ़ाते हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन करते हुए हमारे इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे उस पर्सन को लॉस ऑफ एपिटाइट भी हो जाता है, उसको फूड लेने की इच्छा ही नहीं बनती है, क्योंकि जब तक
इंटेस्टाइन अच्छा वर्क नहीं करेगा बेटा, आपको पता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और बिना डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के आपको लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा। इसके बाद आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो वोमिटिंग होने के चांसेस है, इरिटेशन बना रहेगा जिसे हम नौजिया बोलते हैं, स्टमच पेन होने लगेगा, मस्कुलर पेन होगा, मतलब हर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी का लेवल डाउन हो जाएगा। एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए हमारे इंटेस्टाइन को सही रहना ज़रूरी है, और इंटेस्टाइन को सही रहने के लिए, इंटेस्टाइन को वेल रहने के लिए हमें जो भी फूड लेते हैं, जो भी वाटर ड्रिंक करते हैं, वो हमारे फ्रेश होने चाहिए, हमारे कुक्ड होने चाहिए, वेल कुक होने चाहिए, और अदर अनकुक्ड है तो उनको अच्छे से वॉश करके ईट करें, जिसके जिसके कारण जो हमें एस्केरियोसिस डिजीज़ से बचाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जितना भी मैंने कंसेप्ट आपको दिया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है आगे। जब ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा बेटा, तो अब स्टार्ट हो जाएगा उच्चरेरिया के थ्रू कॉजिंग डिजीज। और उच्चरेरिया के थ्रू, उच्चरेरिया को अभी मैंने आपको बताया है कि उच्चरेरिया जो होता है इसको कॉमनली हम लोग फाइलेरियल वर्म के नेम से जानते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, याद होगा। अब उच्चरेरिया की जैसे आप लोग को याद होगा प्लाज्मोडियम, जब प्लाज्मोडियम के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जो मलेरियल पैरासाइट होता है, याद होगा आप लोग को, यह मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम होता है, तो इसके बारे में जब आप लोग को मैं कंसेप्ट दे रहा था, समझा रहा था, तो उसकी भी कुछ स्पीसीज मैंने आपको बताए थे। एक होता है, आपका याद होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, याद होगा ना, ये सभी मैंने बताया, प्लाज्मोड ओवेली, ये सब बहुत सारे मैंने आपको बताए थे प्लाज्मोडियम के स्पीसीज के बारे में। उसी तरीके से आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फाइलेरियल वर्म को, और ये बात मैं इसीलिए बोला क्योंकि आपके बुक में 2 स्पीसीज के नेम मेंशन किए गए हैं। पहला है उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और दूसरा है उचरेरिया मेलाई। 2 है स्पीसीज जो फाइलेरियल वर्म के रूप में फाइलेरियल डिजीज कॉज करते हैं, फाइलेरियोसिस कॉज करते हैं, जिसे एल्फेंटियोसिस भी नाम आपने सुना होगा। तो 2 स्पीसीज है इनकी, एक है उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और एक है उचरेरिया मेलाई। ये 2 स्पीसीज हैं। ये दोनों फाइलेरियल वर्म कॉज अ स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, धीरे धीरे डेवलप होता है कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का मतलब है धीरे धीरे यह डिजीज जो होता है, धीरे धीरे यह आगे बढ़ते हुए, यह आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्यूट एंड क्रॉनिक, ये लॉन्ग टाइम का डिजीज हो जाता है। शॉर्ट टाइम का डिजीज ये नहीं होता है, ये लॉन्ग टाइम का डिजीज होता है। आपको याद रखना है फाइलेरिया एक लॉन्ग टाइम का डिजीज है। तो ये बता रहा है कि स्लोली यह डेवलप हो जाता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को कॉज करता है ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन के इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। जिस ऑर्गन में ये होता है वह इन्फ्लामेशन कॉज करता है। अब वह इन्फ्लामेशन जो होता है, स्वेलिंग होता है बेटा, जो इन्फ्लामेशन होता है लॉन्ग टाइम के लिए होता है, बहुत समय तक रहता है। और यह जो इन्फ्लामेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो बता रहा है यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। ये मोस्टली कहाँ पर होता है, तो लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ वेसल, आपने नाम सुना होगा लिम्फ का। तो लिम्फ जो है, जैसे आपके बॉडी में ब्लड को डिफरेंट रीजन में ले जाने के लिए ब्लड वेसल्स वर्क करते हैं, उसी तरह लिम्फ भी आपके बॉडी का फ्लूइड है, उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराने में जो वेसल्स वर्क करते हैं वो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। और यह जो वर्म होता है, यह लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फेक्शन कॉज करता है लोअर लिम्ब के, एंड द डिजीज इज कॉल्ड एल्फेंटियोसिस और फाइलेरियोसिस। और यह डिजीज एल्फेंटियोसिस होता है क्योंकि जो लोअर लिम्ब होता है या जो लिम्ब वाला रीजन होता है वो आपके जिस तरीके से एलिफेंट के लिम्स होते हैं, लेग्स होते हैं, उसी के शेप के जैसा हो जाता है, इसीलिए इसका नेम एल्फेंटियोसिस भी दिया गया है। तो उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी से अगर डिजीज कोई पूछे
तो जो डिजीज कॉज होता है एलिफेंटियोसिस कॉमनली कहा जाता है, और क्या नाम दिया गया है, फाइलेरियोसिस। और यह फाइलेरियोसिस कॉजिंग डिजीज जो है, यह किस पार्ट में इन्फेक्शन कॉज करता है, लिम्फेटिक वेसल्स में, किस रीजन में, लोअर लिम्ब में। तो ये सब आप याद रखेंगे। और जेनाइटल आर्गन आर आल्सो अफेक्ट, जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो भी अफेक्ट होते हैं फाइलेरियोसिस से। और जिसके कहा रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, मतलब उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इरेगुलर स्ट्रक्चर हो जाता है। जो आप लोगों ने लिम्स का देखा होगा, लिम्स का जो स्ट्रक्चर आपको आपके बुक में मेंशन किया गया, वो स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं कि उसकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा उससे वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन, और यह पैथोजन जो है फाइलेरिया कॉजिंग उचरेरिया बेनक्राफ्टी नाम का जो पैथोजन है, यह हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होता है। और किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो बाइट से, किसके, फीमेल मॉस्किटो और फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। जो फीमेल मॉस्किटो वेक्टर होता है, इसके थ्रू यह डिजीज ट्रांसफ़र होता है हेल्दी पर्सन में। ये आप लोग तैयार रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को स्टडी करना होगा, वो रिंग वॉर्म्स होगा। तो आज हम लोगों ने हेलमिंथीज, और कहे तो हम लोग एस्के हेलमिंथीज और वॉर्म कॉजिंग डिजीज को हमने स्टडी किया। हमारे सिलेबस में जो था, पहला हम लोगों ने जो स्टडी किया वो आप लोग को याद होगा बेटा, अभी आप लोगों ने स्टडी किया है एस्केरियोसिस। और सेकंड जो आज मैंने आपको बताया वो आपका क्या था, फाइलेरियोसिस। तो ये दोनों आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एस्केरियोसिस जो है इंटेस्टाइनल रीजन में इन्फेक्शन से होता है, और हमारा जो एल्फेंटियोसिस है ये लिम्ब रीजन में इन्फेक्शन होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फेक्शन होता है, और यह डिजीज कॉज हो जाता है। ये आप लोग तैयार रखेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर बताया है। और वहाँ पर एस्केरियोसिस में आप लोगों ने स्टडी किया एस्केरियोसिस डिजीज एस्केरिस के कारण, ठीक ना, जिसे राउंड वॉर्म के नेम से जानते हैं। उसी तरह हम लोगों ने उचरेरिया को किस नाम से जानते हैं, फाइलेरियल वॉर्म। और यह एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, ठीक ना, ये भी आप लोग याद रखें। लॉन्ग टाइम मतलब होता है। अगर और कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर हमसे पूछिए, मैं क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।